शिवम त्यागी, इसका जवाब दीजिए। सभी विपक्षी दलों के साथ मिलकर एक क्यों नहीं आम सहमति बनाई गई कि आखिर चुनाव, ठीक है ये चुनाव आयोग का विशेषाधिकार है, तमाम नियम कायदे बना लिए गए हैं, लेकिन विपक्ष को भी सुनना जरूरी है। नहीं, कहीं कोई दो राय नहीं है। मुझे लगता है बिल्कुल विपक्ष को सुना जाएगा और सुना जाता रहा है, और समय समय पर पिछले समय में भी आपने देखा होगा किस तरीके से विपक्ष के मुख्यमंत्रियों से और तमाम लोगों से इस बात पर चर्चा की गई। मुझे लगता है आज जो कोरोना है उसकी ग्रेविटी देखकर, उसकी सिचुएशन, उसकी स्थिति क्या है, डॉक्टर से और तमाम लोगों से उस पर रिपोर्ट्स लेना और उसमें आगे क्या चीजों पर सरकार काम कर सकती है, सबसे पहले उसको तय करना बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, मुझे लगता है कि विपक्ष अगर है तो विपक्ष की भी अपनी कुछ जिम्मेदारी और मर्यादाएं हैं। ये विपक्ष हमेशा से किस तरीके से एक ब्रूहाहा फैलाता रहा है इस देश में, सबने देखा है। आप अभी देखे होंगे शुरुआत में जब अखिलेश यादव जी ने कहा कि भाई, पहले तो न्यूज चैनल्स पर आकर लगातार ये कहा गया कि नहीं, हम चाहते हैं रैलीज ना हो, वर्चुअल रैलीज हो, तमाम चीजें हो। अब जैसे ही इस बात को अनाउंस कर दिया गया, अखिलेश यादव जी आकर कहने लगे हमारे पास तो फंड नहीं है और डिजिटल पर तो भारतीय जनता पार्टी की जीत है। अरे जिसके जितने कार्यकर्ता होंगे उतने ही तो डिजिटली वो मजबूत होंगे ना। एक मिनट रुकिए मनोज काका, मनोज काका रुकिए एक मिनट, मैं आपको दूंगी काउंटर का मौका। रुक जाइए, सुन लीजिए पहले। समय आया मनोज काका बीच में मत बोलिए, एक बार सुन लिए ना पहले। ये कहिए, इतना वर्कशॉप, इतना अग्रेसिव होने की आवश्यकता नहीं है। अकाउंट बनाए ना आपके पास मनोज काका, फिर रखिएगा अपनी बात, मैं दूंगी आपको। रुक जाइए एक सेकंड, पहले सुन लीजिए शिवम त्यागी की पूरी बात, फिर उसके बाद एहबाब सिंह भी मेरे साथ है। मनोज काका रुकिएगा एक मिनट, बोले शिवम। क्या हो जाता है मनोज काका आपको? अब इतना टची क्यों हो जाते हैं? उनको कहिए ना, सिरिंज जी प्लीज आप उनको कहिए, मैं आपसे गुजारिश करता हूं। मनोज काका आप जब बोल रहे थे कोई नहीं बोला, तो आप कम से कम दूसरों की बात का भी सम्मान कीजिए। एक मिनट, नहीं सुनिए एक सेकंड, मनोज काका प्लीज, मैं आपसे कह रही हूँ एक मिनट शांत रहिए। आपको मैं मौका दूंगी शिवम त्यागी का जवाब आप दीजिएगा, लेकिन अभी शांत रहिए प्लीज। अच्छा हो गया, ठीक है मनोज शिवम बोलिए जल्दी। आप इनको, मुझे लगता है आप इनको शांत कराएंगे तो जी तो ज्यादा बेहतर हो। मनोज जी लाल टोपी लगाई है, लेकिन बुद्धि तो अभी है ना। लगातार जब वो बोल रही है समय ले लीजिएगा आप ना, आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये है कि जब आप विपक्ष की बात करते हैं तो उनको भी तमाम चीजों की बात याद रखनी चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन 5 राज्यों में चुनाव है, ठीक है चलिए, उसमें तो आपको रैली करनी है, जनता को पहुंचना है, बहुत कोरोना नहीं फैला, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस राज्य में चुनाव नहीं है आपको उसमें भी रैली करते थे। राजस्थान नहीं सिर्फ आप भीड़ जुटा सकते थे। ये तमाम चीजों को देखते हुए जो चुनाव आयोग ने कहा है, भारतीय जनता पार्टी उसके साथ पूरी तरीके से मानते हुए उसको आगे बढ़ेगी। मेरा ऐसा मानना है कि जहां तक 15 के बाद एक सिचुएशन को इवैल्यूएट करेगा चुनाव आयोग और जो भी फैसला उन्हें लेना होगा वो बेहतर स्थिति के लिए लेगा। लेकिन पहले ही रोना शुरू कर देना कि हम डिजिटली मजबूत नहीं है, पहले ही ये कर देना कि भाई भारतीय जनता पार्टी डिजिटल पर बहुत स्ट्रांग है, ये अपने आप में दर्शाता और दिखाता है कि आपकी जो चुनावी रणनीति है या फिर चुनाव में आपके जो रिजल्ट हैं वो क्या होने वाले हैं, वो आपने पहले ही दर्शा दिया। मैं टीका टिप्पणी में फिर भी नहीं जाना चाहूंगा, सिर्फ इतना कहना चाहूंगा चुनाव सबके लिए बराबर है, आइए और लड़िए। और फिर जहां तक डिजिटल की बात है, सबके पास जितनी कार्यकर्ता, जितने फोर्स हैं, वो उसी तरीके से जाएंगे। चुनाव जो है, चुनाव लोकतंत्र में जरूरी है, ये तो सभी जानते हैं और इसी को लेकर, लेकिन सवाल यही है कि क्यों चुनावी रैलियों के बगैर क्या चुनाव नहीं हो सकते? एहबाब सिंह ग्रेवाल जी। जी देखिए शिरीन जी, हम पहली बात तो स्वागत करते हैं जो इलेक्शन कमीशन ने कदम उठाए हैं, हम उसका बिल्कुल स्वागत करते हैं। और हम प्रधानमंत्री जी से अपील करते हैं, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं और उनको सारी पिक्चर अच्छे से पता है, सबसे ज़्यादा पता है, तो वो लीड लें और कहें कि हम या मैं रैलियां नहीं करूंगा, मैं चुनावी भीड़ नहीं जुटाऊंगा, और वो लीडर बने देश के, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। इस बारी अब पार्टियों की सोचने की बात नहीं है। तीसरी बात, हम इलेक्शन कमीशन से ये भी गुजारिश करेंगे कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, जो भी पार्टियां हैं सबको बराबर का मौका, मीडिया पर भी बराबर का मौका दिया जाए, कोई पक्षपात ना हो। जिस प्रकार से एक सेक्शन जो मीडिया का है उसे मोल्ड कर लिया गया है बीजेपी के हक में, उसे भी थोड़ा सा इलेक्शन कमीशन को देखना पड़ेगा। और हमारी पार्टी पूरी तरह से तैयार है, हम हर तरह से इलेक्शन कमीशन के जो भी हुक्म होगा उसका पालन करेंगे, और लोगों की जान जरूरी है। प्रधानमंत्री जी को अब देश का लीडर बनके लीड लेनी चाहिए और ये कहना चाहिए कि नहीं भाई, मैं नहीं करूंगा, मुझे देश के लोगों की जान बहुत प्यारी है। ठीक है, लीडर बनने का मौका तो सबके पास है ना, और यही तो मौका होता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।